राजस्थान बीजेपी में हलचल मची हुई है। दिग्गज नेताओं की खामोशी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी में पार्टी के लोगों की कदर नहीं, जनता की कदर नहीं है। उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये कुछ करने वाले नहीं है, ये लोग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। मैं समझता हूं कि वसुंधरा राजे चुपचाप तो नहीं बैठी होंगी, कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी, इसलिए खेला शुरू होने वाला है। राजस्थान में शुरू होने वाले इस खेल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में अभी 4 दिन पहले बीजेपी की बैठक हुई थी। जयपुर के वैशाली नगर में हुई इस बैठक में नए सदस्यता अभियान के आगाज को लेकर चर्चा हुई थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि बैठक में राजेंद्र राठौड़ को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जिसके चलते वो कुछ ही देर में बैठक छोड़कर चले गए। बाद में जब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का भाषण हुआ तो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर कहा कि वे कहां चले गए। उन्होंने आगे कहा कि वे सब पर नजर रख रहे हैं। बैठक में नहीं आने वालों और बैठक छोड़कर जाने वालों से जवाब मांगा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में राजस्थान के सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। सभी 24 मंत्रियों को भी बुलाया गया था, लेकिन 24 में से 16 मंत्री ही बैठक में पहुंचे। 14 सांसदों में से 10 सांसद, 115 विधायकों में से 64 विधायक और 44 जिलाध्यक्षों में से केवल 38 ही आए। बैठक में विधायकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति बता रही है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। पार्टी की बैठक से 51 विधायकों का गायब रहना जो संकेत दे रहा है, उस तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारा भी कर दिया कि वसुंधरा शांत नहीं बैठी होंगी। वो शांत दिख रही हैं, लेकिन ये शांति बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसे में राजस्थान में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजस्थान बीजेपी के 115 विधायकों में से 45 विधायक वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज बताई जा रही हैं। राजे बीजेपी के कार्यक्रमों से भी लगातार दूरी बनाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें हाईकमान के खिलाफ माना गया है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन राजे की तुलना में अभी भी वो कम लोकप्रिय हैं। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के साथ खेल कर सकती है। वैसे कांग्रेस की तरफ से वैसा ऑफर अभी तक वसुंधरा या बीजेपी के दूसरे नेताओं को नहीं दिया गया है, जैसा ऑफर अखिलेश यादव ने यूपी में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिया था। अखिलेश की तरफ से ऑफर था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि यूपी में 100 विधायकों को तोड़ने के बाद भी सरकार बनाना संभव नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो खेल 50 या फिर 40 विधायकों से ही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 70 सीटें, बीएपी को 3 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और निर्दलीय और अन्य को 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 45 सीटों का अंतर है और इतने विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के माने जाते हैं। वैसे अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो बीजेपी को तोड़ेंगी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से संकेत दिए गए हैं, उसके बाद यह साफ है कि बहुत कुछ राजस्थान में आने वाले समय में होने वाला है। छोटी पार्टियां और निर्दलीय विधायक जिनकी संख्या करीब 15 बैठती है, उनमें से अधिकांश अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग होती है तो बीजेपी की सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। यानी जैसा खेल बीजेपी अभी तक दूसरे राज्यों में विरोधी दलों के साथ करती रही है, वही खेल बीजेपी के साथ राजस्थान में हो सकता है। राजे की नाराजगी की खबरें तो लगातार आती रहती हैं। पिछले 1 साल से वो इसे लगातार जाहिर भी कर रही हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने पार्टी पर दबाव बनाया था कि उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए। बीजेपी हाईकमान ने राजे की जगह पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा, जीता भी, क्योंकि राजस्थान की परंपरा रही है यहां 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। यह परंपरा इस बार भी कायम रही। बीजेपी की सरकार बनी तो वसुंधरा की जगह भजनलाल को हाईकमान ने राज्य की कमान सौंप दी। वसुंधरा कैंप की तरफ से उस समय भी विरोध के संकेत दिए गए थे।
कुछ विधायकों के रिजॉर्ट में जुटने की खबरें भी आई थी। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया के कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। ऐसे में उनकी नाराजगी पहले से ही बनी थी। वसुंधरा राजे की नाराजगी को बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में और बढ़ा दिया, जब राजे समर्थक कई सांसदों के टिकट काट दिए गए। बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ जब उसके 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री पद नहीं दिया, जिसके चलते वसुंधरा की नाराजगी के और बढ़ने की खबरें आने लगी थी। और इसके बाद से ही वसुंधरा बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह से राजनीति से कट गई हैं या निष्क्रिय हो गई हैं। राजे लगातार निजी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और इस दौरान जो बयान वो दे रही हैं उससे बीजेपी हाईकमान पहले से ही चिंता में दिखाई दे रहा है। हाल ही में वसुंधरा ने कहा था कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इसी दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है: पद, मद और कद। आप सब जानते हैं कि पद और मद, अहंकार, ये तो स्थायी नहीं है, परंतु एक ही चीज स्थायी है और वो है कद। इसके अलावा वसुंधरा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए। राजे ने अपने किसी भी बयान में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो संकेत दिए थे उसे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे थे। वैसे सिर्फ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ही अकेली नाराज नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, जो पहले सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे थे, वो भी नाराज चल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की खबरें तो लगातार आती रही हैं। सतीश पूनिया भी खुद को किनारे लगाए जाने से खुश नहीं है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी में जो खामोशी दिखाई दे रही है वो तूफान से पहले की खामोशी है। भजनलाल शर्मा की सरकार को लेकर पहले से ही नाराजगी की खबरें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बार सबसे कमजोर सरकार माना जा रहा है। राज्य के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी हाईकमान को सीधे चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अगर राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा खेल हो जाता है तो यह बीजेपी को बड़ा झटका माना जाएगा। राजस्थान में इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसका ऐलान हो चुका है। अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हो सकता है और इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो ये 4 राज्य तो बीजेपी के हाथ से जाएंगे ही। 5वां राज्य राजस्थान, जहां 9 महीने पहले ही बीजेपी की सरकार बनी है, वो सरकार भी बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। और इसका डर बीजेपी को अभी से लगने लगा है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बीजेपी के लिए राज्य विधानसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल दिख रहा है। और इसी के चलते इस बार पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है कि पार्टी विधानसभा चुनाव राज्य के नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।